कागज पर लिख देना, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो आपके जीवन में आपके शत्रुओं ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। आपके पीछे दुश्मन इस तरह से पड़े हैं कि आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। इस सफ़ेद कागज के उपाय को करने से शत्रु की सारी ताकत हो जाएगी पूरी तरह से ख़त्म। शत्रु रोएगा, पछताएगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वह आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचेगा। आपके शत्रु ने आपके ऊपर क्या करवा रखा है, कोई बंधनवार करवा दिया है या फिर आपके ऊपर कोई झूठा केस कर रखा है, ऐसा समझ लीजिए कि इस कागज के उपाय से शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। कभी कभी भविष्य में भी आपको तंग करने की कभी नहीं सोचेंगे। मतलब उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। इतनी अकड़ वो आपको दिखाते हैं कि आपके जीवन में शत्रु इस तरह से आते हैं कि बहुत बार तो पता भी नहीं चलता है कि कोई व्यक्ति उससे शत्रुता निभा रहा है या मित्र है। अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव मन में रखते हैं। ऐसे शत्रु सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो, कोई ऐसा शत्रु जो सामने से वार करता है, हर तरह के शत्रु का मन ही मन में भाव रखते हैं ऐसे शत्रु। अब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो, कोई ऐसा शत्रु जो सामने से वार करता है, हर तरह के शत्रु जो है परास्त हो जाएंगे इस उपाय को करने से। उनकी जो ताकत है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उनके पास ताकत ही नहीं बचेगी आपसे शत्रुता करने के लिए। तो फिर वह आपके साथ कैसे शत्रुता निभाएंगे। जब दुश्मनी ही खत्म हो जाएगी तो शत्रुता कहाँ से निभाएगा। शत्रु की हालत ऐसी हो जाएगी ना तो वो खड़ा हो पाएगा, उसको कमजोरी सी महसूस होने लगे, जिससे कि वो कभी सोचेगा भी नहीं। इस सफ़ेद कागज का आप छोटा सा उपाय कर लेंगे तो न तो इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा है और न ही आपको बाजार से कुछ खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज़ें जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ घर से ही मिल जाएगा, कितने भी पावरफुल क्यों न हो। मतलब विषय में किसी के बारे में सोचेंगे नहीं। आपके घर पर करा दिया, आपकी नौकरी पर करा दिया, आपके परिवार पर करा दिया, तुरंत इस उपाय को करने से उसकी हार हो जाएगी। क्या कराया ख़त्म हो जाएगा। वो लोग भी ज़रूर इस उपाय को करें जिसके शत्रु ने बुद्धि बंधवा दी है, मतलब सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म कर दी है। इस उपाय को करने से समझ लीजिए तुरंत दूर होगी। ये एक छोटा सा उपाय नहीं है, ये बहुत बड़ा उपाय है। यह उपाय करने से आपके जितने भी शत्रु हैं पूरी तरह से परास्त होकर ही रहेंगे। जो लोग कहते हैं कि हम अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, ना खाने देते ना नहाने देते, जिन्होंने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, नौकरी भी छुटवा दी है, घर व्यापार दुकान खोल रखी थी वो भी बंद करवा दी है, तो वह मेरी माता बहनें जरूर इस उपाय को करे। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है तो इसमें दिन का भी कोई वो नहीं है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो हम बालाजी महाराज की कृपा से आपके जीवन में यह उपाय लेकर आए हैं घर बैठे बिठाए, ना तो इसमें 1 रुपये का खर्चा है, ना किसी भी तरह का खर्चा है। जो भी चीज़ें हैं वो आपके घर में ही मिल जाएगी इस उपाय को करने के लिए। जय हो बालाजी महाराज की। तो आपके जीवन में आपके शत्रुओं ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, आपके पीछे दुश्मन इस तरह से पीछे पड़े हैं कि आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे, आपकी सोचने की क्षमता भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कभी इस तरह का बंधन भी करवा देते हैं, काम को भी बंधवा देते हैं, बुद्धि को भी बंधवा देते हैं, आपके घर को भी बंधवा देते हैं, जिससे घर में पैसा ना आए, लोगों की सफलता ना मिले, इससे घर में बीमारियां आए। आपका जो क्या कराया है
ज़्यादातर गुप्त शत्रु ही ऐसा करवाते हैं। जो सामने से वार करते हैं वो ऐसा नहीं करवाते हैं। जो पीठ पीछे चुपचाप वार करते हैं उन्हें गुप्त शत्रु कहते हैं और वो ही ऐसा करवाते हैं। और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं, आपकी ताकत, अपनी ताकत आपको दिखाते हैं, आपके साथ कर देंगे, वैसा कर देंगे, धमकियां देते हैं। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, मतलब हर तरफ से परेशान है, गुप्त शत्रुओं से परेशान है, या सामने से आपको कोई परेशान कर रहा है, एक शत्रु परेशान कर रहा है या 1000 शत्रु परेशान कर रहे हैं, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, कैसे भी शत्रु परेशान कर रहे हो, ऐसा समझ लीजिए सफ़ेद कागज़ पर आप नाम लिखकर छोटा सा उपाय अपने घर में कर लेते हैं तो अपने घर पर बैठे आप अपने जीवन से 1000 क्या लाख क्या शत्रु को भी दूर कर सकते हैं। इस उपाय को करने में 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। इस उपाय को जो भी क्या कराए आपके ऊपर, परिवार के ऊपर या फिर घर में किसी से सदस्य के ऊपर करवा रखा होगा, उसका भी तुरंत काट हो जाएगी। जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी इस उपाय को कर सकता है, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस उपाय को किस तरह से आपको करना है। देखिए, सबसे पहले अपने घर के ऐसे स्थान पर, ऐसे कमरे में आपको बैठ जाना है। इस उपाय को ऐसी जगह करना है जहाँ कोई आपको रोके ना, टोके ना, कोई डिस्टर्ब मतलब ना करे, गुप्त तरीके से करना है। सबसे पहले आपको सफ़ेद रंग का कागज़ आपको लेना है, फिर एक काले रंग का पेन आपको लेना है। पेन आप कोई सा भी ले सकते हैं। उस पेन का कलम का कलर काला होना चाहिए। इसी के साथ आपको क्या करना है, 5 मेथी के दाने भी आपको लेने हैं। एक बार फिर बोल देती हूँ, आपको क्या करना है, 5 मेथी के दाने आपको लेने हैं। मेथी तो आपके घर में, आपकी रसोई में ही मिल जाएगी, जिन्हें हम कैन्यूग्रीक सीड भी बोलते हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, 5 दाने जो आपने मेथी के लेंगे वो साबुत लेने हैं, एक भी खंडित या टूटा हुआ ना हो। एक सफ़ेद कागज़ ले लिया, एक काले रंग का पेन ले लिया, मेथी के 5 दाने ले लीजिए। इसी के साथ आपको एक सेंधा नमक का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपको लेना है। ये सारी चीज़ें लेकर आपको अपने घर में बैठ जाना है। किसी भी कमरे में आप बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है, सफ़ेद रंग का कागज़ है आपने लिया है, उस पर आपको कलम से लिखना है, शत्रु लिखना है। अगर आप शत्रु का नाम नहीं पता है तो, या फिर शत्रु 3 से ज़्यादा हैं या फिर गुप्त शत्रु हैं, तो उस कागज़ पे आप शत्रु लिखेंगे। या फिर आपको ऐसा लगता है, अगर आपके पक्के से पता है कि मेरा एक ही शत्रु है या मेरे 2 ही शत्रु है, फिर उस कागज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 शत्रु के नाम लिख सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 से ज़्यादा आपके दुश्मन हैं, फिर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं करना, 3 शत्रु के नाम लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 से ज़्यादा आपके दुश्मन हैं, फिर आपके कागज़ पर क्या लिखना है, केवल शत्रु। किससे लिखेंगे, उसी काले रंग के पेन या कलम से लिख देना है। आपको क्या करना है, 5 मेथी के दाने उठाने हैं और एक एक करके शत्रु शब्द पर एक एक दाना आपको रख देना है। अपने शत्रु के बारे में सोचते हुए मैं तुम्हें अपने जीवन से निकाल रहा हूँ। अपने शत्रु के बारे में सोचना है मन में, अब तुम मेरे जीवन से निकलो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अब मैं सुरक्षित हूँ। इस तरह से आपको 5 दाने उस शत्रु शब्द के ऊपर रख देने हैं। शत्रु का नाम आपने लिखा है, उसके ऊपर आपको रख देने हैं। मेथी के 5 दाने रखने के बाद
आपने जो सेंधा नमक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था वो भी आपको उसी शत्रु शब्द के ऊपर रख देना है जहाँ मेथी के दाने आपने रखे हैं। जो सेंधा नमक का टुकड़ा लिया है वो भी उसी कागज पर रख देना है जिस पर नाम लिखा था। मेथी के दाने रखने के बाद आपको नाम बोलना है। आपको उस कागज की छोटी सी पुड़िया आपको बना लेनी है। एक भी मेथी का दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए जब आप पुड़िया बनाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, नमक भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसी तरह से पुड़िया बनानी है। ध्यान से पुड़िया बनाएं जिससे कि पुड़िया कागज के अच्छे से बंद हो जाए। करना है, इस पुड़िया को आपने घर के बाहर इसे आपको गड्ढा खोदकर अच्छे से दबा देना है। आप इसे गंदे पानी में भी डाल सकते हैं। पीछे पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर चले आना है। हाथ पैर धो लेने हैं। जो भी आप काम करते हैं फिर वो काम कर लेंगे। किस समय ये उपाय आपको करना है, कोशिश करें कि ये उपाय आप शाम के समय में करें। अगर समय का अभाव है किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं, लेकिन शाम को कर लेते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार ये उपाय आपको करना है। एक बार करना है। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो बालाजी महाराज के आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि ये उपाय आप तक पहुंचा है, ये वीडियो आप तक पहुंची है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज ज़रूर लिख दे, क्योंकि उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है हमेशा उनका कल्याण होता है। उनके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। उनका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता।